क्या एआई से आपकी जॉब जाने वाली है? हाल ही में एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट में उन नौकरियों का जिक्र किया गया है जिन नौकरियों के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की वजह से खतरा पैदा हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी रिपोर्ट पर बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि कौन सी नौकरियां जो हैं वो एआई की वजह से सबसे ज्यादा खतरे में हैं। तो चलिए, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि हमारी खबर चर्चा में आई क्यों है। तो हमने देखा कि एंथ्रोपिक नाम की कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में बहुत फेमस कंपनी है। अगर आप पिछले कुछ समय से एआई की खबरों को फॉलो कर रहे हैं तो आपने इस कंपनी के बारे में बहुत बहुत ज्यादा सुना होगा। और इसी कंपनी ने लगातार जो अपनी रिपोर्ट्स जारी की हैं, लगातार जो अपने एजेंट्स जारी किए हैं, लगातार जो अपने एआई टूल्स जारी किए हैं, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आईटी स्टॉक्स हैं उनमें काफी ज्यादा गिरावट आपको नजर आ रही है। तो अब इसी कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट में इसने ये समझने की कोशिश की है कि जो हमारी लेबर मार्केट है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेबर मार्केट पर किस तरीके का इंपैक्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। इस अध्ययन में एआई के कारण रोजगार, बेरोजगारी और भर्ती पर क्या प्रभाव होगा उसका विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में एक नया मापदंड इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये समझने की कोशिश की जा रही है कि एआई की वजह से कौन कौन सी नौकरियों पर खतरा पैदा हो सकता है और एआई का क्या क्या प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मापदंड क्या है? मापदंड पर अगर आप बात करें, मापदंड बहुत सिंपल सा है। जिन नौकरियों के कार्य लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल यानी कि एलएलएम के बारे में आपने सुना होगा, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स द्वारा सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकली किया जा सकता है। अभी यहां पर इसको भी हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे समझेंगे। इसमें सिंपल सी बात यह की जा रही है कि मान लीजिए सैद्धांतिक रूप से एआई कर सकता है। अभी ऐसा नहीं कि एआई कर रहा है वो काम, पर एआई में वो क्षमता मौजूद है। तो ऐसी नौकरियां जहां पर सैद्धांतिक रूप से एआई काम कर सकता है, उन नौकरियों के जाने का खतरा ज्यादा है। इस पर अभी हम आगे डिटेल से बात करेंगे। तो उनको एक्सपोज्ड माना गया है, यानी कि एआई के प्रति जो है उनमें ज्यादा खतरा मौजूद है। अभी इसको डिटेल से हम आगे समझने वाले हैं। तो ये हमने खबर देखी कि खबर हमारे सामने क्या निकल करके आई है। अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है जिस पर हम डिटेल से बात करेंगे। छोटी सी सूचना है। सूचना ये है कि आपके लिए एक नया कोर्स है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई दोस्त है, कोई साथी है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये जीएस फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि इस कोर्स में आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को डिटेल तरीके से कवर किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपने घर से रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। कोर्स का जो 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 प्राइस है वो बहुत कम आपको मिलेगा। मात्र 34,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और इसमें भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि प्राइस और ज्यादा कम होना चाहिए, तो आप ये कोड आपके सामने दिया हुआ है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट जो है वो इस पूरे प्राइस पर मिल जाएगा और भारी छूट जो है वो इस पूरे प्राइस पर मिल जाएगी। और इसमें भी अगर आपको लगता है कि आप सारा प्राइस एक बार में पे नहीं कर सकते हैं, तो इस कोर्स में आपको इंस्टॉलमेंट यानी कि ईएमआई की सुविधा भी मिलेगी। तो आप हर महीने कुछ पेमेंट करके पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर इस पूरे कोर्स का आपको मिलेगा। इसके अलावा कोर्स में 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं। 14 महीने तक आपका कोर्स चलने वाला है। 18 महीने तक आप क्लासेस को देख पाएंगे और 24 महीने तक यानी कि 2 साल तक आपको करंट अफेयर का फ्री एक्सेस इस पूरे कोर्स में प्राप्त होगा। इसके अलावा कोर्स में बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितनी भी चीजें हैं, सारा समग्र पाठ्यक्रम जो है, संपूर्ण पाठ्यक्रम, सारा सिलेबस यहाँ पर कवर किया जाएगा। 10 प्रिंटेड कलर्ड नोट्स आपको मिलेंगे और 2 साल तक करंट अफेयर का फ्री एक्सेस तो हमने देख ही लिया है कि इस पूरे कोर्स में आपको मिलने वाला है। अलग अलग मीडियम्स में कोर्स मौजूद है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, अगले पॉइंट को। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एआई की सैद्धांतिक क्षमता और एआई का वास्तविक उपयोग। आपको याद होगा हमने बात की थी कि जो नया मापदंड है वो ये कहता है कि अगर सैद्धांतिक रूप से एआई किसी काम को कर सकता है तो भविष्य में उस नौकरी को रिप्लेस किया जा सकता है। अभी यहां पर ये कहा गया है, अध्ययन एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालता है कि एआई सैद्धांतिक रूप से कई कार्य कर सकता है, लेकिन वर्तमान समय में उसका उपयोग सीमित है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं, सैद्धांतिक रूप से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है
कि आप वो सारे काम कर पा रहे हो। तो वही चीज एआई के साथ भी है। थ्योरेटिकली एआई बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि अभी एआई वो काम कर पा रहा हो। अगर थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो थ्योरेटिकली आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो प्रोग्रामिंग कर सकता है, वो अपने आप को जो है नए सिरे से बना सकता है। लेकिन अभी ऐसा तो है नहीं कि एआई ऐसा कर पा रहा है, पर एआई ऐसा करने में सक्षम है। ये पॉइंट यहां पर हमको याद रखना है। तो इसमें मानक क्या इस्तेमाल किया गया है? ऐसी नौकरी जहां पर सैद्धांतिक रूप से एआई जो है वो ज्यादा काम कर सकता है, वो नौकरी खतरे में मौजूद है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें तो कंप्यूटर और मैथ से जुड़े 94% काम जो हैं, कंप्यूटर और मैथ से जुड़े 94% काम जो हैं वो एआई सैद्धांतिक रूप से कर सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो जो हमारा इस क्षेत्र में कंप्यूटर और मैथ के क्षेत्र में जो सबसे आप कह सकते हैं बेहतर एआई है, क्लॉड एआई जिसको कहा जाता है, वो अभी 33% काम ही कर पा रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि भविष्य में ये काम भी धीरे धीरे, ये जो आपके गेट्स हैं वो भी अनलॉक होते जाएंगे और धीरे धीरे एआई जो है वो 33% से बढ़कर के 94% तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे में भविष्य में आपका जो कंप्यूटर और जो मैथ से जुड़े क्षेत्र हैं, जो मैथ से जुड़े प्रोफेशन हैं, उनके ऊपर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, उनकी नौकरियों पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो हमने देखा कि क्या मापदंड यहां पर इस्तेमाल किया गया है कि एआई भले ही अभी उस काम को ना कर पा रहा हो, भले ही एआई अभी जो है टीचिंग का काम ना कर पा रहा हो, लेकिन भविष्य में तो कर सकता है। उसके पास ये क्षमता तो मौजूद है, थ्योरेटिकली एआई वो काम कर सकता है। तो भविष्य में टीचिंग की जो जॉब है उस पर भी खतरा पैदा हो सकता है। तो जो काम एआई थ्योरेटिकली कर सकता है वो काम यहां पर खतरे में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब कौन कौन से क्षेत्रों पर खतरा पैदा होगा उसको अगर आप देखें, जो कि आपका एंथ्रोपिक के रिपोर्ट में बताए गए हैं, जिनमें एआई आपका भविष्य में, जिनमें एआई के पास भविष्य में बहुत ज्यादा क्षमता मौजूद है। कौन कौन से काम है वो? इसमें आपका बिजनेस और फाइनेंस का काम हो गया, तो आपका बिजनेस और फाइनेंस जो है वो एआई कर सकता है। मैनेजमेंट का काम एआई कर सकता है, कंप्यूटर का काम एआई कर सकता है, साइंस मैथमेटिक्स का काम एआई कर सकता है, इंजीनियरिंग का काम एआई कर सकता है, लीगल वर्क एआई कर सकता है, आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो खतरे हैं, ये जो आपकी जॉब्स हैं, इन जॉब्स पर सबसे ज्यादा खतरा आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहां पर देख पाएंगे ये सारी जॉब जो है वो कौन सी जॉब है? ये आपका स्किल्ड जॉब आप इसको कह सकते हैं। तो ये क्या है? स्किल्ड जॉब पर आपको सबसे ज्यादा खतरा नजर आएगा। और कुछ क्षेत्रों में एआई का सैद्धांतिक उपयोग बहुत ज्यादा लिमिटेड है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर एआई जो है वो थ्योरेटिकली भी बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता है, उन पर बहुत कम खतरा पैदा होगा। जैसे आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए। अब अगर आप सोच कर भी देखें, अगर आप सोच करके भी देखें तो आप किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम तो एआई से नहीं करा सकते हैं। भले ही रोबोट आप उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन अभी उसमें हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं। पर एआई से आप किसी घर को नहीं बनवा सकते, एआई से आप घर का डिजाइन बनवा सकते हैं। तो आर्किटेक्चर की जो जॉब है वो भले ही खतरे में है, लेकिन घर बनाने के लिए आपको ईंटों को जोड़ना पड़ता है आपस में, ये फिजिकल काम है। फिजिकल काम आप थ्योरेटिकली एआई से नहीं करा सकते, तो उस पर कोई खतरा पैदा नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, एग्रीकल्चर का काम हो गया, एग्रीकल्चर का काम आप एआई से नहीं करवा सकते हैं। आपका प्रोटेक्टिव सर्विसेज जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, उनका काम आप एआई से नहीं करवा सकते हैं। आपका पर्सनल केयर हो गया, उनका काम आप एआई से नहीं करवा सकते। तो ये जो काम है इनके ऊपर सबसे कम खतरा पैदा होगा, और ये जो काम है इनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा पैदा जो है वो आपको एआई की वजह से नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये चार्ट आपके सामने नजर आएगा जो कि एंथ्रोपिक ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है। ये चार्ट दिखाता है कि कौन सी नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा पैदा होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो जितना ज्यादा, जैसे अगर आपको ये देखेंगे ज्यादा एरिया कवर करता है उस पर उतना ज्यादा खतरा है। जैसे मैनेजमेंट का काम जो हो गया, आपका बिजनेस फाइनेंस का काम हो गया, कंप्यूटर का काम हो गया, तो ये आपको ज्यादा एरिया कवर करते हुए नजर आएंगे। जैसे आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का काम हो गया, इस पर भी बहुत ज्यादा खतरा है। आपका लीगल का काम हो गया, इस पर बहुत खतरा है। एजुकेशन और लाइब्रेरी पर कम खतरा है, लेकिन फिर भी खतरा मौजूद है। आर्ट एंड मीडिया पर बहुत खतरा मौजूद है, क्योंकि एआई आपने देखा है बहुत ज्यादा न्यूज जनरेट कर सकता है, कंटेंट जनरेट कर सकता है, तो एआई ये भी खतरा पैदा कर सकता है। फिर आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत बड़ा खतरा है। कौन से क्षेत्रों पर खतरा नहीं है? तो जो एक क्षेत्र जिस पर सबसे कम खतरा पैदा होता है वो क्षेत्र है आपका ग्राउंड मेंटेनेंस। ग्राउंड मेंटेनेंस का काम जो है उस पर बहुत कम खतरा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर बहुत कम खतरा नजर आएगा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर और जो ग्राउंड मेंटेनेंस है। इसके अलावा आपका जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत कम खतरा है, थोड़ा सा खतरा मौजूद है लेकिन बहुत कम खतरा है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर बहुत कम खतरा है। इंस्टॉलेशन, रिपेयर्स पर, प्रोडक्शन के काम पर, सेल्स के काम पर जो है आपको खतरा नजर आएगा, लेकिन इतना नहीं है। सेल्स के काम पर आपको कंपैरेटिवली जो है खतरा नजर आएगा। पर्सनल केयर में आपको कम खतरा नजर आएगा। इसके अलावा आपका जो प्रोटेक्टिव सर्विसेज हैं उनमें आपको कम खतरा नजर आएगा। तो ये हमने देखा, ये चार्ट दिखाता है कि कौन से क्षेत्र पर कितना खतरा जो है, कौन सी नौकरी पर कितना खतरा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने देख लिया है। इसके अलावा आपका
और क्या क्या खतरे हो सकते हैं और क्या क्या डेंजरस इंपैक्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे चैट जीपीटी के लॉन्च होने के बाद से एआई एक्सपोज्ड नौकरियों में युवा कर्मचारियों की भर्ती में जो है आपको गिरावट देखने को मिली है। तो ये प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है कि जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है तब से जो आपकी जो हायरिंग है उसमें आपको गिरावट नजर आई है। कंपनियां कर्मचारियों को अभी निकाल नहीं रही हैं, ये ट्रेंड अभी बहुत बड़े लेवल पर देखने को नहीं मिला है, हालांकि छोटे लेवल पर जरूर आपको देखने को मिलेगा। अमेजॉन में नौकरियां जा रही हैं, आपका बहुत सारी जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर नौकरियां जा रही हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर अभी आपको एआई की वजह से कुछ जॉब कट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो एक ट्रेंड यहाँ पर नजर आया है वो ट्रेंड ये है कि भले ही कंपनियां कर्मचारियों को निकाल नहीं रही हैं, लेकिन कंपनियां जो है वो अभी भर्ती भी नहीं कर रही, नई हायरिंग देखने को नहीं मिल रही है। पर कंपनियां लोगों को निकाल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनियां एआई को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। जो राशनील जो कारण यहाँ पर दिया गया है इस पूरी रिपोर्ट में वो ये बताता है कि कंपनियां कर्मचारियों को इस वजह से नहीं निकाल रही हैं क्योंकि कंपनियां अभी ये समझना चाहती हैं कि ये जो आपके कार्य हैं ये कार्य एआई से कितना बेहतर ढंग से किए जा सकते हैं। और एक बार जब ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से कार्य एआई से हो सकते हैं, कौन कौन से कार्य एआई से नहीं हो सकते हैं, तो फिर बड़े लेवल पर आपको मास ले ऑफ जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर आप देखें जेंडर पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, तो जैसे जो हाईली एक्सपोज्ड समूह हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा पैदा होगा उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 54% के आसपास है। जो अनएक्सपोज्ड समूह है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 38.8% के आसपास है, यानी कि महिलाओं के ऊपर एआई का ज्यादा खतरा पैदा होने वाला है। अगर आप देखें शिक्षा का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो जो लोग बैचलर्स डिग्री है जिनके पास है या बैचलर्स से ज्यादा बड़ी डिग्री जिनके पास है वो लोग जो है हाईली एक्सपोज्ड समूह में आते हैं, उनके ऊपर नौकरी का सबसे ज्यादा खतरा देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो ग्रुप है वो कौन से काम में एंगेज है, ये स्किल काम में एंगेज है, तो इनके ऊपर ज्यादा खतरा आपको देखने को मिलेगा। और जो हमारी फीमेल जो लेबर फोर्स होती है उसमें आपको स्किल्ड वर्क ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसीलिए इनके ऊपर भी ज्यादा खतरा आपको देखने को मिलेगा। रेस अगर आप देखें, क्योंकि अमेरिकन रिपोर्ट है तो इसमें रेस पर भी बात हुई है, तो जो बताती है कि जो आपके व्हाइट वर्कर्स हैं उनके ऊपर नौकरी जाने का ज्यादा खतरा मौजूद है क्योंकि इनमें आपका स्किल्ड जो सेक्शन है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरी रिपोर्ट में बताया गया है। भारत के लिए इसके अर्थ अगर आप देखें, भारत के लिए इसके क्या खतरे नजर आते हैं, तो हमने देखा कि जो रिपोर्ट है वो आपका अमेरिका के डेटा पर आधारित है, तो भारत पर इसका कोई डायरेक्ट निष्कर्ष इस पूरी रिपोर्ट में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि एआई जो है वो भारत के बाजार को भी बहुत तेजी से प्रभावित कर रहा है और इससे देश के कुछ उद्योग जो हैं वो उनके ऊपर बहुत बड़ा जोखिम पैदा होता है। इसमें आपका खासतौर पर एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेगमेंट है वो उसके लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ समय में जब से एआई लॉन्च हुआ है भारत में आईटी सेक्टर के जो शेयर हैं उसमें 20% की गिरावट आपको देखने को मिली। खासतौर पर जो एंथ्रोपिक के एजेंट्स जो आए हैं, एंथ्रोपिक के एजेंट्स की वजह से आपको आर्टिफिशियल जो आईटी कंपनियां हैं उनके शेयर्स में 20% की गिरावट नजर आई है। कुछ समस्याएं जो कि भारत में मौजूद है जिनको लेकर के भारत को और ज्यादा सोचने की जरूरत है। जैसे भारत के पास एक बहुत बड़ी आबादी है और इस बड़ी आबादी में जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं, जो आपकी साइंस की स्किल्स हैं, वो स्किल्स आपको बहुत बड़े लेवल पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैथमेटिक्स और साइंस की जो शिक्षा है वो भारत में भी बहुत बड़े लेवल पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अनुसंधान और रिसर्च पर सरकार बहुत कम खर्च कर रही है, जबकि अगर आप देखेंगे अमेरिका और चाइना जैसे देशों में इन चीजों पर बहुत खर्च किया जा रहा है, तो इस वजह से भी भारत के ऊपर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे कि भारत के ऊपर क्या क्या खतरे मौजूद हैं। अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि एआई के संदर्भ में इस्तेमाल टोकनाइजेशन शब्द की सबसे उपयुक्त व्याख्या क्या है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए, किसी एआई मॉडल को अधिक तेज बनाने के लिए इसके हार्डवेयर को अपग्रेड करना। ऑप्शन बी, किसी बड़े पार्ट टेक्स्ट को छोटे छोटे हिस्सों जैसे शब्द, उपशब्द या अक्षरों में विभाजित करना ताकि एआई मॉडल उसे प्रोसेस कर सके। ऑप्शन सी, एआई द्वारा बनाए गए परिणामों को एनक्रिप्ट करके सुरक्षित करना। और ऑप्शन डी, एआई मॉडल को इंटरनेट से नई जानकारी प्राप्त करने की डाउनलोड प्रक्रिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर आपका ये जो शब्द इस्तेमाल होता है टोकनाइजेशन, इस शब्द का मतलब क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।